नमस्कार, मैं हूं प्रीति और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा। सबका सपना, रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पूर्वोत्तर में बढ़ा चीनी खतरा, अरुणाचल प्रदेश के पास तक ड्रैगन ने बनाया हाईवे। 228 दिन पहले ही पूरा हो गया काम। दरअसल चीन ने तिब्बत के दक्षिण पूर्वी हिस्से के सुदूर इलाकों में हाईवे का निर्माण पूरा कर लिया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है और भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। इस हाईवे में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। गाजा पट्टी में जारी है खूनी संघर्ष। इजरायल ने हमास पर आज फिर किए ताबड़तोड़ हवाई हमले, कई बिल्डिंग हुए ध्वस्त। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष अब भी जारी है। इजरायल ने गुरुवार तड़के गाजा पट्टी में कई हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम एक फिलिस्तीनी मारा गया और कई अन्य लोग घायल हो गए। यह ताजा हमले तब हुए जब इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के उग्रवादी हमास शासकों के खिलाफ आक्रमण कम करने के अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। हमास ने इजरायल में हजारों रॉकेट दागे हैं। कैपिटल हिल हिंसा के लिए जांच कमीशन को मंजूरी। 35 रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर दिया वोट। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बाद संसद यानी कैपिटल हिल में 6 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने द्विदलीय जांच कमीशन को अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी दो फाड़ हो गई। पार्टी के 35 सांसदों ने डेमोक्रेट के साथ मिलकर पार्टी लाइन से हटकर जांच कमीशन के समर्थन में वोट किया। चुनाव में अधिक खर्च को लेकर पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति सरकोजी पर मुकदमा शुरू, हो सकती है इतनी सजा। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी पर गुरुवार को उन आरोपों पर मुकदमा चलाया गया। 2012 के चुनाव में उन्होंने स्वीकृत राशि से अधिक खर्च किया था। यह कथित रूप से ऐसा घोटाला था जिसने उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। पश्चिम बंगाल में 26-27 मई के बीच दस्तक दे सकता है यास तूफान। मौसम विभाग ने सरकार को भेजा अलर्ट। तोकते के बाद अब एक और तूफान मुसीबत बनकर देश के सामने खड़ा है। यह तूफान पश्चिम बंगाल में 26-27 मई को दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने इसको लेकर बंगाल सरकार को अलर्ट भेजा है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी से उठने वाले इस तूफान का नाम यास रखा है। इससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मोदी की बैठक पर भड़की ममता बनर्जी, कहा बोलने की इजाजत ना देना अपमानजनक। बैठक में 10 राज्यों के सीएम लेकिन बोले केवल पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर 10 राज्यों के 54 जिले के कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक की। उनकी बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन उनके राज्य का कोई भी कलेक्टर शामिल नहीं हुआ। मोदी की बैठक के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जाहिर की। उत्तराखंड में तोकते का साइड इफेक्ट देखने को मिला। चक्राता में बादल फटने से एक की मौत, 4 लोग लापता। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा जमा होने से आवाजाही प्रभावित। उत्तराखंड में देहरादून जिले के चक्राता के बिरना इलाके में बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई और 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ टीम के मुताबिक एक शव को बरामद कर लिया गया है। लापता लोगों की तलाश जारी है। वहीं लामबगड़ में भी बादल फटने की खबर सामने आई है। यहाँ बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा जमा होने से आवाजाही प्रभावित हो रही है। पुणे की कंपनी ने कोविसेल्फ किट बनाई। आप 2 मिनट में जांच कर सकेंगे और साथ ही 15 मिनट में रिजल्ट दे देगी। कोरोना की टेस्टिंग पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल ने बड़ा फैसला लिया। आईसीएमआर ने घर में कोरोना टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। यह टेस्टिंग किट पुणे की माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी बना रही है। इस किट के जरिए लोग सिर्फ 2 मिनट में खुद टेस्टिंग कर सकेंगे, वहीं 15 मिनट में रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे। इस टेस्टिंग किट की कीमत सिर्फ 250 रुपए रखी गई है। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा सरकार को दूसरी लहर के लिए भी किया गया था आगाह, लेकिन समय पर नहीं हुआ सही इंतजाम। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों पर झारखंड हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। सरकार से यह बताने को कहा गया है कि तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए क्या क्या तैयारी की जानी चाहिए और साथ ही कितना काम पूरा कर लिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने ई पास को आसान बनाने वाली याचिका को किया खारिज। कहा सब्जी खरीदने के लिए बाइक की जगह लोग पैदल भी जा सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लागू ई पास को आसान करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ई पास जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर सब्जी और दूध लाने के लिए भी मोटरसाइकिल से जाने की जरूरत पड़ती है तो लोग ऐसे में पैदल भी जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने कहा पीएम केयर्स के तहत मिले 50% वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे, केंद्र को जानकारी देने की प्रक्रिया जारी। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि केंद्र से मिले 50% वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या इस मामले पर केंद्र को पत्र लिखा गया है। महाधिवक्ता ने बताया कि इसकी प्रक्रिया जारी है और जल्द केंद्र सरकार को इससे अवगत कराया जाएगा। चेतन आनंद ने संभाली पिता की विरासत, अब बिहार के 2 बाहुबलियों के बेटे राजनीति की दहलीज पर। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन और पप्पू यादव के बेटे भी अब उस दहलीज पर हैं कि कभी भी उनकी ताजपोशी बिहार की राजनीति में हो जाएगी। ये बाहुबली नेता अलग अलग जाति वर्ग से आते हैं और इनका दावा है कि इनकी जाति के लोग इनको पसंद करते हैं और आगे भी इनको अपना समर्थन देंगे। बांका के सीएचसी शंभूगंज में मरीजों का हो रहा था जैसे तैसे इलाज, मंत्री ने भर्ती मरीजों का हाल जाना। मामला सीएचसी शंभूगंज का है। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार को जब यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे तो ये देखकर बिफर पड़े। इसके बाद मंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। पहले बिहार के पूर्व मंत्री को बनाया शिकार, अब प्राथमिक शिक्षा के निदेशक की फर्जी एफबी की आईडी हो गई तैयार। लॉकडाउन में साइबर अपराधी एक्टिव हो गए हैं। ठग सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से दोस्ती कर पैसे वसूल रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा के बाद अब प्राथमिक शिक्षा के निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को भी निशाना बनाया गया है। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। टूर्नामेंट पूरा कराने के लिए ईसीबी की मदद ले रहा है बीसीसीआई। भारतीय इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को जल्द खत्म किया जा सकता है। आईपीएल के बाकी बचे 31 मैच कराने को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की कोशिशें लगातार जारी है। बोर्ड इसके लिए 20 दिन की विंडो तलाश रही है। बीसीसीआई इसके लिए ईसीबी से भी लगातार बातचीत कर रही है। पुजारा ने न्यूजीलैंड को दी चेतावनी, बोले भारत किसी भी देश को कहीं भी हराने में सक्षम। फाइनल के लिए 4000 दर्शकों को मिल सकती है एंट्री। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच 18 से 22 जून के बीच साउथहैम्पटन में खेला जाना है। भारतीय टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड में और इंग्लैंड को उसके होम ग्राउंड में हराया है। टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि भारतीय टीम किसी भी टीम को कहीं भी हराने में सक्षम है। 91 साल के फ्लाइंग सिख हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वे होम आइसोलेशन में है। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।